सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बैच। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बैच का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सर्किट। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। डेट है 22/5/2026 और आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सर्किट। आज क्या पढ़ेंगे? डिजिटल सर्किट। अच्छा, डिजिटल सर्किट क्या होता है? डिजिटल सर्किट के सबसे पहले मैं एक उसका डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो ये क्या है? मतलब इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। डिजिटल सर्किट ये क्या है हमारा? ए बी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? बूलियन वेरिएबल। ए बी को क्या बोलेंगे? बूलियन वेरिएबल। यहां पास जो ए और बी क्या है? बूलियन वेरिएबल है। क्या है? बूलियन वेरिएबल। और इधर साइड क्या हो जाता है? जब ए बी जब मिलते हैं तो क्या बनता है? फंक्शन बनता है। फंक्शन क्या बन गया? ए बी। इसे हम क्या बोलेंगे? बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया? डिजिटल सर्किट हो गया। डिजिटल सर्किट। और डिजिटल सर्किट में दो चीजें होती हैं। क्या होता है? एक बूलियन वेरिएबल होता है। बूलियन वेरिएबल ए बी है तो हमको क्या मिलेगा? बूलियन फंक्शन मिलता है। जब डिजिटल सर्किट से हम कनेक्ट करेंगे बूलियन वेरिएबल को तो हमको क्या मिलेगा? बूलियन फंक्शन मिलेगा। तो आगे चलते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसओपी। हम एसओपी भी लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मीन टर्म। क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट को। सम ऑफ प्रोडक्ट को मीन टर्म बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्मॉल एम। ठीक है, सिग्मा स्मॉल एम। और इसमें जो वन होता है, वन डिनोट करता है ए को और जीरो डिनोट करता है ए नॉट को। ध्यान रखिएगा, वन डिनोट करता है ए को, जीरो डिनोट करता है ए नॉट को। फिर क्या होता है इसमें? इन एसओपी लिखेंगे। इन एसओपी द लॉजिक। इसमें क्या होता है? जो लॉजिक सर्किट हैविंग, द लॉजिक सर्किट हैविंग वन आउटपुट इज कंसीडर्ड। ठीक है, देखो डिजिटल सर्किट में सबसे पहले हमारे पास क्या है? एसओपी, जिसको बोला जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म्स। कभी कभी क्या लिखा था? एसओपी लिखा रह सकता है, कभी मीन टर्म्स आ सकता है। मीन टर्म्स के अलावा क्या लिखा सकता है? सिग्मा स्मॉल एम लिखा रह सकता है। ठीक है, यदि ये लिखा हुआ तो हम क्या मानेंगे? कि वो है एसओपी। अब क्या है इन एसओपी? एसओपी में क्या होता है? वन को हम डिनोट करते हैं ए से, मतलब वेरिएबल ए से, और जीरो को डिनोट करते हैं ए नॉट। जो भी वेरिएबल हो उसमें यदि नॉट लगा तो उसको जीरो को डिनोट करेगा। ठीक है, और बोलता है इन एसओपी द लॉजिक सर्किट। एसओपी में क्या होता है? जो लॉजिक सर्किट होता है हैविंग वन आउटपुट इज कंसीडर्ड। उसमें आउटपुट क्या होता है? वन होता है हमेशा। ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्या है? इन प्रोडक्ट फॉर्म, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको बोलते हैं पीओएस। प्रोडक्ट ऑफ सम को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम को बोलते हैं पीओएस। और इसको बोला जाता है क्या? मैक्स टर्म। क्या बोला जाता है? मैक्स टर्म। और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा कैपिटल एम से। याद रखिएगा, सिग्मा नहीं, इसमें पाई रहता है। क्या रहता है? पाई। ठीक है, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये मैक्स टर्म होता है। इसको पाई और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? जो वन को डिनोट करता है वो होता है ए नॉट, जो जीरो को डिनोट करता है उसे बोलते हैं ए। ठीक है, फिर लिखेंगे इन पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें क्या होता है? द लॉजिक सर्किट। जो लॉजिक सर्किट होता है, वो लॉजिक सर्किट होता है, क्या होता है? हैविंग जीरो आउटपुट इज कंसीडर्ड। ये किसको कंसीडर करता है? यदि लॉजिक सर्किट के आउटपुट में जीरो है तो वो किसको कंसीडर करेगा? पीओएस को। जल्दी करिए इसको। अच्छा, समझ में तो आ गया ना? देखिए,
हमने क्या देखा, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है ताकि बार बार इशू क्रिएट ना हो। इसमें लिखा है डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट क्या होता है, हमने बताया कि जब हम बूलियन वेरिएबल को डिजिटल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बूलियन फंक्शन मिलता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सबसे पहले लिया एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम एसओपी बोलते हैं, इसको हम लोग मीन टर्म्स बोल सकते हैं, या इसको डिनोट करते किससे हैं, सिग्मा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो वन होता है वो बताता है क्या, कि वेरिएबल में नॉट नहीं रहेगा। जीरो क्या बताता है, वेरिएबल में नॉट रहेगा। फिर एसओपी में क्या होता है, जो लॉजिक सर्किट डिजाइन होता है वो कैसा होता है, वो जब तक आउटपुट वन नहीं देगा तब तक वो कंसीडर नहीं करेगा। यदि आउटपुट वन दे रहा है तो क्या सब किसको कंसीडर करेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट को या एसओपी। ऐसे ही सेकंड नंबर है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओएस, ये पॉश। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, और मैक्स टर्म, इसको मैक्स टर्म बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं पाई एम से, पाई कैपिटल एम से। और इसमें क्या होता है, यदि वेरिएबल में नॉट है तो वन को डिनोट करेगा, यदि वेरिएबल में नॉट नहीं हो तो जीरो को डिनोट करेगा। उसके बाद इसमें जो लॉजिक सर्किट होता है, लॉजिक सर्किट इसमें क्या होता है, जीरो को कंसीडर करता है। किसको कंसीडर करता है, जीरो को। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एसओपी बताना और पीओएस बताना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पास हमने लिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ये हो जाएगा एसओपी, ये हो जाएगा पीओएस, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन, फंक्शन ए बी। ठीक है, फिर 2 की पावर 1, ये इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, ए में क्या ले लेते हैं, 0 0 1 1, ये क्या है, 0 है, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3। अभी 0 है तो दोनों में 0 रहेंगे, ये 1 है तो इसमें 1 रहेगा, इसमें 2 है तो ये 0 जाएगा। 3 है तो दोनों में 1 रहेगा। ये सोपी क्या बोलता है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये सोपी में लिखना है ना, और ये पीओएस है, ये सोपी पीओएस, यहाँ पर रहेगा फंक्शन। एसओपी में कैसे लिखते हैं, दोनों में क्या लगा देंगे, 0 है तो बार लगा देंगे, एक 0 है तो एक बार। बी में, और बी में क्या है, 1 है, मतलब बी आ जाएगा एज18, वो नॉट नहीं लगेगा। इसमें ए बी नॉट, दोनों में ए बी। इसमें क्या जाएगा, पीओएस में क्या होता है, 0 रहता है तो क्या होता है, नॉट नहीं रहता, मतलब ए बी। लेकिन ये किस में रहेगा, ये मल्टीप्लाई में रहता है, ये किस में रहता है, एसओपी किस में रहता है, प्रोडक्ट फॉर्म में, लेकिन ये किस में रहता है, एडिशन के फॉर्म में। ठीक है, ए प्लस बी। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, फिर नेक्स्ट में ए बार प्लस बी। क्यों, क्योंकि 0 में क्या होता है, नॉट, 0 में नॉट नहीं रहता और 1 में नॉट रहता है, 1 में नॉट रहता है, इसलिए हमने लगा दिया नॉट। फिर ए नॉट प्लस बी नॉट, ये हो चुका हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें लिखना है। ठीक है, फंक्शन क्या आ गया, और फंक्शन में लिखेंगे, इसमें एसओपी हो गया, पीओएस हो गया। ठीक है, यदि हम एसओपी में क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं तो हमको पीओएस मिल जाएगा। क्या लगाते हैं, एसओपी में नॉट लगाते हैं, नॉट, पीओएस मिलेगा। ये डी मॉर्गन से सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का बार ए प्लस बी हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर में लगाएंगे, हो जाएगा ए बार का बार प्लस बी बार,
हो जाएगा ए प्लस बी बार। फिर थर्ड में ए बी बार का बार तो हो जाएगा ए बार प्लस बी का बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए बार प्लस बी। नेक्स्ट क्या होगा ए बी का होल बार, मतलब ए प्लस बी का होल बार या ए बार प्लस बी बार। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें क्या जाएगा, फंक्शन क्या जाएगा, जीरो जाएगा यहाँ पास। फंक्शन ए बी ये क्या देगा, जीरो, जीरो वन क्या जाएगा, यदि मैं इसमें जीरो जीरो करता हूं, जीरो जीरो वन, वन और वन का नॉट जीरो। फिर इसमें क्या जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो को नॉट वन, इसमें जीरो को नॉट वन, इसको अपने से भी लिख रहे हैं जीरो वन। ठीक है, फंक्शन हमारे पास ये आ गया। यहाँ यदि ये फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन दिया हुआ है, जीरो वन फंक्शन गिवन है, ये गिवन फंक्शन हमारे पास है, तो इसको क्या मानेंगे, ये क्या है हमारा एसओपी है, ये सॉरी ये पीओएस, ये एसओपी, ये पीओएस। जैसे फंक्शन जीरो जीरो में क्या दे दिया हमको, जीरो, फंक्शन जीरो वन में क्या दिया है, वन, फंक्शन वन जीरो में क्या दे दिया है, जीरो, फंक्शन वन वन में क्या दिया है, वन। ठीक है, अब जब तुमसे बोलेगा एसओपी और पीओएस लिखने के लिए, क्या बोलेगा, मान लो फंक्शन यहां पर दिया है 0101, अब बोलता है इन एसओपी। अब एसओपी फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले किस फॉर्म में लिखना है, ए नंबर डालेंगे, एसओपी फॉर्म में लिखना है। तो एसओपी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एसओपी फॉर्म में लिखेंगे सिग्मा यम, वन वन कहाँ है, वन में है, जीरो वन टू थ्री और थ्री में है। इसको कैसे लिखेंगे, वन का क्या है ये, ए बार बी, ए बार बी, फिर क्या लगेगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, इसको और लिख लो पहले, जी एक्स एम, जीरो वन हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अब इसको जब हम एसओपी फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी हो जाएगा, यहां से बी कॉमन आ जाएगा, तो ए बार प्लस ए बचेगा, ए बार प्लस ए इक्वल टू वन, बी इंटू वन इक्वल टू बी। सेकंड नंबर करेंगे इन पीओएस, किस फॉर्म में, पीओएस के फॉर्म में। तो पीओएस के फॉर्म में क्या जाएगा, जीरो किसमें है, ए प्लस बी में, इसको लिखते हैं पाई एम से। तो पाई एम में क्या जाएगा, पाई एम जीरो टू, और कर सकते हैं पाई एम जीरो जीरो और वन जीरो। तो लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए बार प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में से बी कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, बी प्लस ए इंटू ए बार, तो बी प्लस कितना जाएगा, जीरो, तो क्या आएगा आंसर, बी। इसका मतलब क्या हुआ, एसओपी फॉर्म में और दोनों फॉर्म क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कहां पास, अब आगे से यहां पास रहेगा इन फंक्शन ए बी इक्वल टू सिग्मा एम ए बी इक्वल टू पाई एम ए बी। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल। और मैंने आपको पहले बता दिया एसओपी इक्वल टू पीओएस होता है, जल्दी करिए। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई डाउट है किसी को? अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। अब एसओपी और पीओएस जो था, जो हमने अभी डिस्कशन किया, अब इसी से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखा है, ए नंबर फंक्शन ए बी, बुलियन फंक्शन ए बी, सिग्मा वन कितना दिया है, वन इक्वल टू पाई एम कितना दिया है, जीरो टू थ्री। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हियर
सिग्मा एम 1 दिया है, दैट मीन्स सिग्मा एम इक्वल टू 0 1। ठीक है, इसको और कर सकते हैं, ए बार बी लिख सकते हैं, ए बार बी। फिर एंड पाई एम क्या दिया है 0 2 3, इसको लिख सकते हैं पाई एम 0 0 1 0 1 1। और क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां तक करने के बाद इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हम क्या ले लेंगे, कॉमन b लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा a इंटू ए बार और इंटू ए बार प्लस बी बार। तो ये हो जाएगा बी बस बचेगा, क्योंकि ए प्लस ए बार, ए इंटू ए बार क्या जाएगा 0, तो बी इंटू ए बार प्लस बी बार। तो क्या बचेगा ए बार बी प्लस बी इंटू बी बार, तो बी बार इंटू बी इक्वल टू 0, तो ए बार बी बचेगा आंसर। तो हम लिख सकते हैं हेंस फंक्शन ए बी इज इक्वल टू ए बार बी इज इक्वल टू ए बार बी। मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जल्दी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फंक्शन दिया है ए बी, फंक्शन ए बी इक्वल टू सिग्मा 1 2 3, सिग्मा एम 1 2 3 इक्वल टू पाई कितना दिया है 0। अब करेंगे इसको सॉल्व। हियर सिग्मा एम 1 2 3, 1 2 3 मतलब क्या हो गया, सिग्मा एम 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या 0 1 मतलब 0 रहेगा तो नॉट लगेगा, 1 रहेगा तो ए लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अच्छा, इसको हम देखेंगे, एक में नॉट नहीं है, कहीं फंस रहा है, ये नहीं हो पाएगा, यही आंसर आएगा इसका, यही आंसर आएगा। या आगे करने की कोशिश भी करेंगे ना तो हम लोग इसको कर सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे, रुक जाओ, इसको ए बार बी लिख देते हैं, प्लस यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो जाएगा बी बार प्लस बी, और बी बार प्लस बी इक्वल टू होता है 1, ए बार बी प्लस ए हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए हो जाएगा और ए प्लस बी, ए बार प्लस ए इक्वल टू 1, तो बचेगा क्या ए प्लस बी। अब चलते हैं पाई 0 में, एंड पाई 0, पाई 0 मतलब क्या होता है, पाई 0 मतलब होता है पाई एम 0 0, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी, सॉरी क्या हो जाता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है ए प्लस बी। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एसओपी फॉर्म में आया है, ये एसओपी था, क्या था, ये एसओपी था, और जो पीओएस, दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, क्या आ गए हैं, इक्वल। ठीक है, चलिए 2 हो चुके हैं। अगला सी नंबर क्या है, फंक्शन ए बी, फंक्शन ए बी क्या बोलता है, पाई एम सिग्मा एम 1 3, सिग्मा एम 1 3, सिग्मा एम क्या है 1 3 है, तो लिखेंगे 1 में क्या जाएगा, 1 में हो जाएगा 0 1 और 3 में 1 1 सिग्मा एम। ठीक है, इसमें क्या जाएगा ए बार बी और प्लस ए बी हो जाएगा। यहां से हम b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a बार प्लस a हो जाएगा, और b इंटू 1 बचेगा, तो b इंटू 1 इक्वल टू b। ठीक है, ये हो गया।
ये हमारा था क्या, कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे डी नंबर। डी नंबर क्या दिया, फंक्शन ए ऑफ बी, फंक्शन ए ऑफ बी ए बार प्लस बी, क्या दिया हुआ है, ए बार प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार, इसमें क्या है बी बार प्लस बी नहीं है, इसमें बी है और ए बार प्लस ए नहीं है। ऐसा कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, ए बार बी 0 0 0 1, फिर 0 1 0 1 1 1, 0 0 0 1 0 1 1 1। इसको हम लोग मतलब एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पास, एक सेकंड, दो सेम है ना, जब दो सेम है तो ए बार बी प्लस ए बी, 0 0 0 1 1 1, ये हो गया यहाँ पास हमारे। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा एम 0 0 0 1 1 1, और कह सकते हैं सिग्मा एम 0 0 मतलब 0 0 1 मतलब 1 1 1 मतलब 3 0 1 3। ठीक है, और यहाँ पास पाई एम निकालने के लिए कोई बोलेगा तो पाई एम क्या हो जाएगा, क्या नहीं है इसमें से 2 नहीं है तो हमने 2 लिख दिया, और 2 को क्या लिख सकते हैं पाई एम 1 0। ठीक है, नोट इट। अब ई नंबर लिखिए, ई नंबर में क्या है, फंक्शन ऑफ ए बी सी। अब तीन वेरिएबल के फंक्शन आ गए, तीन वेरिएबल फंक्शन में क्या करेंगे, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, ये दिया हुआ है ना। सबसे पहले ए बार बी सी बार प्लस सी प्लस ए बार प्लस ए और बी सी प्लस ए बार बी बार प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, आगे जब चलेंगे तो हो जाएगा ए बार बी सी बार और ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी सी, हो जाएगा ये। अब क्या करें, इसमें देखिए कोई कॉमन तो नहीं है, देखते हैं ए बार बी सी बार, और कहीं तो नहीं है, नहीं है, ये है ए बार बी सी बार ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी, 1 2 3 3 बार है, मतलब हमको एक बार ही लिखना है। फिर क्या ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। ठीक है, ये जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1, तो लिखेंगे सिग्मा एम में 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1। अगला लिखेंगे सिग्मा एम में 0 1 0 मतलब 0 1 मतलब 0 1 0 मतलब इसमें होता है, इसे कैसे पढ़ते हैं 0 0 1 2 4 8 8 4 2 1 0, तो 0 है फिर 1 है, मतलब 4 2 6 1 7। ठीक है, बाकी सब में 0 है तो मतलब 0 जाएगा। ठीक है, एक में 1 है तो 1 जाएगा, ऐसे जाएगा ना 0 1 2 4, नहीं 4 2 1 4 2 1। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है ना, मतलब क्या जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 और 4 2 6 1 7, ये 1 2 3 7 1, क्या आ गया इसमें 2 3 7 1। इसका मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा एम में लिख सकते हैं 1 2 3 7। ठीक है, अब इसमें पाई एम की बात करेंगे जब, इसमें क्या क्या नहीं है, 0 नहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 नहीं है 5 नहीं है 6 नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया पीओएस। इसको कैसे लिखेंगे पाई एम, 0 का मतलब 000, 4 मतलब 4 1 0 0 और 5 मतलब 1 0 1, 6 मतलब 1 1 0। ठीक है, ये आ गया।
तो बन जाएगा इसमें। तो ठीक है, अब अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अब एसओपी और पीओएस के। ढेर सारे प्रैक्टिस सेशन दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपके टेलीग्राम चैनल में भी हम लोग क्या भेज देंगे, पीडीएफ, तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।